गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, प्रणाम। जल्दी से लाइव आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो रही है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरी वॉइस आ रही होगी बच्चों? वॉइस आ रही है? देखिएगा एक बार मैसेज के अंदर लिख के भेजिएगा, वॉइस आ रही है, सब ठीक है? देख लेता हूं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। एक स्टूडेंट हाथ करा, सुनीता हांसदा। हाँ, सुनीता हांसदा बोलिएगा। मेरा वॉइस आ रहा है बच्चों? सुनीता कुमारी, आप बोल सकते हैं? वॉइस आ रही है? ठीक है, देखिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। यस सर, हाँ ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है। देखिएगा, बात करते हैं पार्टोग्राफ के बारे में। पार्टोग्राफ जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा जाता है। क्या कंडीशन है, क्या बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन करवाना पड़ेगा या इंड्यूस यानी करवाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को देखने के लिए माता की कंडीशन, बच्चे की कंडीशन, ये सब सही है कि नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक पार्टोग्राफ तैयार किया जाता है। ये आप जानते हैं। अब आज के इस वीडियो के अंदर पार्टोग्राफ के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में पार्टोग्राफ का डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ में आप जानते हैं कि पार्टोग्राफ है उसको कैसे, उसका फॉर्म कैसा होता है, किस प्रकार से फिल करते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या ग्राफिकल रिकॉर्ड कैसा देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से तत्व होते हैं, पार्टोग्राफ के अंदर किन किन बातों को पूछा जाएगा या क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या उसके एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की बातें आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। अंडरस्टैंड? देखिएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। पार्टोग्राफ प्रसव की प्रथम अवस्था की प्रगति को मॉनिटरिंग करने के लिए काम में लिए जाने वाला एक ग्राफिकल साधन है। पार्टोग्राफ क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, एक ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पे बताया गया है कि प्रसव अवस्था की प्रथम अवस्था की प्रगति को मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब कि प्रथम अवस्था के अंदर बच्चों आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रू पेन से स्टार्ट होता है, ट्रू पेन से स्टार्ट होता है और फुल डायलेशन है, फुल डायलेशन, डायलेशन, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑफ सर्विक्स यहां पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रू पेन स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर के सर्विक्स का फुल डायलेशन तक की कंडीशन क्या है, क्या सर्विस अकॉर्डिंग टू ओवर जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग डायलेट हो रही है या नहीं हो रही है, क्या उसकी मॉनिटरिंग, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, पार्टोग्राफ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं परिभाषित करना। डेफिनेशन के बारे में देखिएगा बच्चों, डेफिनेशन। देखिएगा, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड्स है, एक क्या है यह ध्यान रखना। पार्टोग्राफ क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होते हैं, मतलब एक ग्राफ के अंदर दर्शाया जाता है। इस प्रकार से एक फॉर्म होता है
और उसके ऊपर क्या है, ये इस प्रकार से एक ग्राफ बना होता है, ठीक है, इस प्रकार से क्या बना होता है, ग्राफ बना होता है। लास्ट में बताऊंगा बच्चों की क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कंडीशन है। तो पार्टोग्राफ के अंदर आप देखे होंगे कि पार्टोग्राफ के अंदर क्या है, एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो वर्षों की अवधि के साथ, है ना, वर्षों की अवधि के साथ साथ में सर्वाइकल विस्तारण में होने वाली बढ़ोतरी, है ना, सर्वाइकल विस्तारण में होने वाली बढ़ोतरी और गर्भावस्थ शिशु के सिर के नीचे की ओर खिसकने की दर के बारे में सूचना इंफॉर्मेशन करता है। अब पार्टोग्राफ के अंदर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर यह बताया जा रहा है कि लेबर, LABOUR, लेबर ड्यूरेशन, प्रसव की अवधि, जैसे सर्वाइकल डायलेशन प्रॉपर रूप से टाइम पे होगा तब ना सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जाएंगे और बच्चे का डिलीवरी होगी। तो लेबर के ड्यूरेशन के बारे में, प्रसव की अवधि के बारे में, साथ ही साथ में सर्वाइकल डायलेशन में बढ़ोतरी, इंक्रीज सर्वाइकल डायलेशन के बारे में, सर्विक्स का डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा गर्भस्थ शिशु के सिर के नीचे की ओर खिसकने की दर को इंफॉर्मेशन देता है। ए डिसेंट ऑफ द हेड, है ना, तीसरा है ए डिसेंट ऑफ फिटल हेड है वो क्या है, डिसेंट होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आप जानते हैं कि बच्चा है इस प्रकार से, ये पेल्विक ब्रिम के अंदर आता है, ये बच्चा पेल्विक ब्रिम के अंदर आता है और ये है ईजियल स्पाइन। तो बच्चा है डिसेंट हो रहा है, नीचे आ रहा है और पेल्विक ब्रिम के अंदर ईजियल स्पाइन वाले लेवल पे आता है, जिसको बोलते हैं जीरो स्टेशन कहते हैं। यदि बच्चा इसके नीचे आता है तो प्लस के द्वारा अपने इंडिकेट करते हैं, ऊपर रहता है तो क्या करते हैं, माइनस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, इसके ये ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं। दूसरी बात, इसके अंतर्गत प्रसव की प्रगति के बारे में मॉनिटरिंग किया जाता है कि क्या ड्यूरेशन है, लेबर का ड्यूरेशन क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन में बढ़ोतरी किस हिसाब से हो रही है, या बच्चे का जो फीटल हेड है वो पेल्विक ब्रिम के अंदर किस प्रकार से नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। एक बच्चों ने फोन हाथ हैंड राइज किया है, क्या बोलना चाहता है, सुष्मिता कुमारी। हाँ बोलिए सुष्मिता, क्या हुआ, हाँ बोलिए, आप वहां से बोलिए, मैंने आपको ओपन कर दिया हूं। नहीं बोल रही है। जब आपको काम है तब आप हैंड राइज करें और मैं यहाँ पे परमिशन दूंगा, तब आपको क्या करना होगा, बोलना होगा, ठीक है। अब यहां तक के बारे में आपको मालूम पड़ गया, यहां तक सब बच्चों को मालूम पड़ गया कि पार्टोग्राफ के अंदर क्या होगा, ये वाली कंडीशन होती है, ये देखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, पार्टोग्राफ के अंदर इतनी बातें ध्यान रखना है, डेफिनेशन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन को भी थोड़ा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिएगा, द पार्टोग्राफ इज द सिंपल चार्ट। एक क्या होता है, सिंपल चार्ट होता है, जो मैंने अभी पहले आपको बना के बताया था। इस प्रकार से एक क्या होता है, सिंपल चार्ट होता है, या ए टूल ऑफ रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यूज्ड टू मॉनिटर लेबर एंड कंडीशन ऑफ द मदर एंड बेबी ड्यूरिंग द लेबर या डिलीवरी। एक सिंपल चार्ट होता है, उसके अंतर्गत एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है लेबर के बारे में, मदर के बारे में, फिटस के बारे में, है ना, ड्यूरिंग द डिलीवरी या लेबर। इंक्लूड इन ए ग्राफ फॉर ए रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर ओवर टाइम। और ये साथ साथ में एक ग्राफ भी प्रोवाइड करवाता है ना,
कि उनकी लेबर की क्या प्रोग्रेस स्थिति है। अंडरस्टैंड? तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर देते हैं बच्चों, थोड़ी सी बात करूं मैं पार्टोग्राफ के बारे में। ये देखिएगा पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ की खोज है, पार्टोग्राफ को इन्वेंटर खोज किसने किया था? फ्रेडमैन ने। किसने किया था? फ्रेडमैन ने क्या की थी? FRE, हाँ, फ्रेडमैन ने 1954 के अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पार्टोग्राफ की खोज किसने की। तो पार्टोग्राफ की खोज को किसने किया? आप बोलोगे कि इन्वेंटर है ना, कौन है? फ्रेडमैन। और ये कब किया था? 1954 के अंदर। अंडरस्टैंड? ये ध्यान रखना है। पार्टोग्राफ के अंदर क्या किया जाता है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है, ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है कि सर्वाइकल डायलेशन, फिटस ऑफ द हेड, है ना। फिट सर्वाइकल डायलेशन क्या है, बच्चे का डिसेंट किस प्रकार से हो रहा है, और टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस हिसाब से डिलीवरी कब होने वाली है। तो इस प्रकार से सारा एक ग्राफिकल रिकॉर्ड के अंदर देखा जाता है, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टोग्राफ के बारे में, बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, ये ही है बच्चों पार्टोग्राफ, ए सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, जिसके अंतर्गत इसके पोर्शन के बारे में बात करें कि पार्टोग्राफ के अंदर ए सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा को देखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा को लिखा जाता है। एक बर्थ अटेंडेंट, जो महिला की डिलीवरी होनी है, उनके लिए जो बर्थ अटेंडेंस जैसे नर्स है वो करवा रही है, तो सबसे पहले एक कौन कौन सी हिस्ट्री को सबसे पहले लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, क्लियर लैंग्वेज के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसके अंतर्गत नाम है, वाइफ ऑफ, उस पति का नाम लिखना है, एज है, पेरिटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन है, और डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ रप्चर, ROM, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कंडीशन है, ये सब आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर रहेगा। तो एक तो एलिमेंट्स ये हो गया आइडेंटिफिकेशन डाटा। दूसरा अपन बात करेंगे पार्टोग्राफ के अंदर फीटल कंडीशन के बारे में बताया गया है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, फीटल कंडीशन बच्चे की क्या कंडीशन है, एक गर्भस्थ शिशु जिसके अंदर क्या कंडीशन है, बच्चा कितना नीचे आ रहा है, क्या उसकी हार्ट रेट है ना, क्या उसकी हार्ट रेट है। एम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, क्या एम्नियोटिक फ्लूइड की कंडीशन है। तो फीटल हार्ट रेट और एम्नियोटिक फ्लूइड है, उसको देखेंगे। एक ग्राफिकल रिकॉर्ड के अंदर इस प्रकार से रिकॉर्ड में जो दो लाइन होती है, अलर्ट लाइन और एक एक्शन लाइन, उसको देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फीटल कंडीशन को देखेंगे, उसके बाद में लेबर के प्रोग्रेस की कंडीशन को देखते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरा है पार्टोग्राफ के अंदर यहां पे एक फॉर्म में दिखाया गया है कि लेबर प्रसव की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हैं कि सर्वाइकल डायलेशन है वो किस प्रकार से है, सर्वाइकल डायलेशन, और क्या टाइम ड्यूरेशन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट के अंदर किस प्रकार से आ रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लेबर के प्रोग्रेस के बारे में मालूम पड़ जाएगा। साथ ही साथ में यहां पे लिखा हुआ है इंटरवेंशन, कि क्या महिलाओं को जो दवाइयां भी दी जा रही है, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, तो IV फ्लूइड देंगे, है ना, कोई दवाइयां की जरूरत है तो दवाई देंगे। तो इस प्रकार से ड्रग्स एंड IV फ्लूइड गिवन है, तो यहां पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे। इस प्रकार से इस ग्राफ से देखने से यह मालूम पड़ जाएगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, एक उनकी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो डिलीवरी होने वाली है वो नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी, या क्या उसको नॉर्मल डिलीवरी करवाना संभव होगा, क्या उनको सीजरियन करना पड़ेगा या इंड्यूस प्रेरित करवाना पड़ेगा, या ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एबनॉर्मल है उसको रेफर करना पड़ेगा, उस महिला को रेफर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक ग्राफ के ऊपर क्या सब दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में मैटरनल कंडीशन के बारे में बात करते हैं।
मैटरनल कंडीशन जिसमें पल्स के बारे में देखेंगे, माता की पल्स क्या है, बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारा सारा यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। तो ये था बच्चों पार्टोग्राफ का एक फॉर्म जिसके अंतर्गत कैसे फिल करते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ग्राफिकल रिकॉर्ड को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में। इसका जो बच्चों पार्ट नंबर 2 आएगा जिसके अंतर्गत कि क्या क्या कंडीशन रहेगी, किस प्रकार से पार्टोग्राफ भरा जाता है, उसके बारे में मैं आपको लाइव बताऊंगा। जिसके अंतर्गत एक डाटा तैयार रखेंगे, 2-3 जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी हिस्ट्री लेंगे और हिस्ट्री लेने के बाद में क्या करेंगे, अपन पार्टोग्राफ फिल करेंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बात किया कि पार्टोग्राफ क्या है, पार्टोग्राफ की खोज कब की और पार्टोग्राफ की खोज किसने की, ये यहां तक बात हुआ है। उसके बाद में ये किस प्रकार से एक ग्राफिकल चार्ट होता है, उसके अंदर क्या क्या मेंशन होते हैं उसके बारे में बात की, एक बेसिक बातें की। अब बात करते हैं बच्चों कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हेडिंग डालिएगा ए पार्टोग्राफ के एलिमेंट्स। यहां से कहानी बच्चों क्या होती है, स्टार्ट होती है। अरे भाई, पार्टोग्राफ को जब पढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा पार्टोग्राफ के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द पार्टोग्राफ, तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। और किसी को कोई पूछना है तो हैंड राइज कर सकता है, किसी को कुछ अभी पूछना है तो हैंड राइज कर सकता है, और मैं वहां से परमिशन दूंगा तो आप बोल सकते हो। आप वहां से हैंड राइज करने के बाद में मैं जैसे ओपन करता हूं तो वहां से आपको क्या करना है, बोलना है, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, गर्भवती महिला की पहचान तथ्य, आइडेंटिफिकेशन डाटा, मैंने आपको बताया था कि पार्टोग्राफ के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कि उनके पूरा डाटा को लिखना ये जरूरी है। ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड भरते समय ये भी एक कॉलम है जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। आइडेंटिफिकेशन डाटा के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें उनका नाम, पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, एज, ईडीडी, ईडीडी की फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, ईडीडी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है आदि के बारे में, ठीक है। तो पहला कंडीशन एलिमेंट्स के अंदर क्या रहेगा, पहले के अंदर रहेगा आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नेम और उनके पति का नाम, ठीक है ना। तो ये सारी डेट, ये सारा लिखना है। और उसके बाद में ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब है, कब डिलीवरी होने वाली है। उसके अंदर पहले से जो एनसी, एंड नेटल केयर है, एंड नेटल विजिट है, और उसके अंदर सब लिखा हुआ होता है, उनको पूछा जाता है, ठीक है। या उनको लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर उनको क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, निकाला जाता है। तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरी डाटा है सर्विक्स का विस्तार और गर्भ शिशु के नीचे की ओर खिसकना, ए फीटल डिसेंट। देखिएगा, सर्वाइकल डायलेशन दूसरा पोर्शन है सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है, कितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुआ है, उसको देखा जाता है। तो सर्वाइकल डायलेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वाइकल डायलेशन कितना हुआ है, उसके बाद में फीटल डिसेंट किस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने आपको बताया कि बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे पेल्विक वाली कंडीशन होती है, यहाँ सर्विक्स होती है, उसके बाद में यहाँ ऊपर तो बच्चा होता है और ये क्या है, कपाल है। तो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हेड है, वो पेल्विक ब्रिम के अंदर यहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर है वहां पे कितना है, किस लेवल पे है। यदि मैं कहूं कि ये जो फीटल हेड है वो पेल्विक के इजियल स्पाइन पे है, इजियल स्पाइन पे है ना, तो उसको बोलते हैं जीरो स्टेशन, जीरो स्टेशन कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे डिटेल के साथ में, जीरो स्टेशन क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे बच्चा नीचे आ रहा है, अब उसके बाद में इसको नीचे आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, +1,
+2, है ना, +3। तो इस प्रकार से एक रेंज बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। यदि बच्चा ईजीएल स्पेन से ऊपर है तो क्या करेंगे, -1, -2, -3, ये इस प्रकार से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा ईजीएल स्पेन से ऊपर है या ईजीएल स्पेन से नीचे है, मतलब स्टेशन को देखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा को तैयार करेंगे। दूसरा है सर्विक्स का डायलेशन, किस प्रकार से सर्विक्स का डायलेट हुआ है, कितना डायलेट हुआ है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ में फीटल डिसेंट की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भ शिशु के हार्ट की धड़कन की दर, हार्ट रेट को देखेंगे, क्या हार्ट रेट है। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज फीटल हार्ट रेट 120 से लेकर के 180 होती है, और एवरेज बात करते हैं तो कितना होता है, 160 बीट पर मिनट होगा। फीटल हार्ट को देखा जाता है। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में। बात करें टाइम ड्यूरेशन कि जब पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड के अंदर भरते हैं तो टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। देखिएगा, समय ये प्रत्येक आधे घंटे के आधार पर बनाया जाता है। हर आधे घंटे के अंदर इस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाती है। सर्वाइकल डायलेशन, फीटल ऑफ द हेड का डिसेंट और लेबर का प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, वो सब देखा जाता है। हार्ट रेट देखी जाती है, सब कुछ ये देखे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आधे घंटे, प्रत्येक आधे घंटे में, या आप ध्यान रखिएगा इसको रेंज में लिखिएगा, ½ आवर्स टू 1 आवर, है ना। कई बुक्स के अंदर 1 घंटा लिखा हुआ है, किसी में आधा घंटा लिखा हुआ है। इसको आप रेंज में ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि कब स्टार्ट करते हैं, क्या टाइम, कितने टाइम के इंटरवल के अंदर एसेस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु ध्यान रखना है कि प्रत्येक आधा से 1 घंटे के बीच में इसको मॉनिटरिंग करते रहना है और उसको ग्राफ के अंदर बढ़ता जाना है। अंडरस्टैंड। इसे स्टार्ट करने के बारे में बात करें, ये तो हो गया टाइम ड्यूरेशन कि समय के अंदर ध्यान रखना है। यहां पे ध्यान रखना है कि इसे सर्विस के 4 सेंटीमीटर विस्तारण होने पर, 4 सेंटीमीटर विस्तारण होने पर बनाना शुरू किया जाता है। पार्टोग्राफ को एक ग्राफिकल रिकॉर्ड के अंदर कब लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, ये 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। जब सर्वाइकल डायलेशन है कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पार्टोग्राफ क्या है, फिल करना स्टार्ट करना है। कितने घंटे के इंटरवल के अंदर असेसमेंट करना है, तो आप बोलोगे आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में। कब स्टार्ट करना है, आप बोलोगे जब सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है तब स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मेम्ब्रेन की स्थिति, जो जिसमें एम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, एम्नियोटिक फ्लूइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, तो क्या मेम्ब्रेन की क्या स्थिति है। देखिएगा, यदि झिल्लियां फटी नहीं हो, मतलब इंटैक्ट हो, है ना, फटी नहीं है मतलब इंटैक्ट हो, फटी नहीं है, तो अंग्रेजी की वर्णमाला का कैपिटल आई लिखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि क्या एम्नियोटिक फ्लूइड बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन फट गई है। तो मेम्ब्रेन नहीं फटी है, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, आई लिखेंगे। अब इससे मालूम ये पड़ जाएगा कि नहीं, आई मतलब इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब फटी नहीं है। क्या नहीं फटी है, एम्नियोटिक फ्लूइड की जो ऊपर कवरिंग वाली जो मेम्ब्रेन है जिसमें एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। झिल्लियां फटी है कि नहीं फटी है, फटी है तो फ्लूइड बाहर दिखाई देगा, नहीं फटी है तो नहीं दिखाई देगा। तो इसके बारे में आई लिख दिया जाता है। यहां तक हो गया। उसके बाद में बात करते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड का रंग के बारे में, बात करते हैं कलर के बारे में। आप जानते हैं कि एम्नियोटिक फ्लूइड कितना नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मल कलर, कौन कौन से एबनॉर्मल कलर आते हैं, साथ ही साथ में एबनॉर्मल कलर के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये एम्नियोटिक फ्लूइड वाले पोर्शन के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, यदि जो फ्लूइड है वो क्लियर होता है तो उसे सी लिखा जाता है। क्लियर है तो बच्चों क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे कैपिटल के अंदर। और यदि उसमें मेकोनियम
की उपस्थिति हो तो एम लिखा जाता है। यदि झिल्लियां के फटने के बाद भी एमनियोटिक द्रव्य अनुपस्थित है तो उसे ए लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, देखिएगा मैंने आपको ये बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड कलर है ना, कलर के बारे में आप जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो उसको सी लिखेंगे। यदि मेकोनियम है, देखो वर्ड आया है बच्चों मेकोनियम, यहां पे वर्ड है मेकोनियम। ए व्हाट इज द मेकोनियम? मेकोनियम क्या है? मेकोनियम वह सबस्टेंस जो बच्चा है जो पहली बार पोटी करता है, स्टूल पास करता है, मेकोनियम कहा जाता है। मेकोनियम यदि बच्चे ने वहां पे स्टूल पास कर लिया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर स्टूल आएगा, फिर बच्चा क्या करेगा, स्वेल करेगा, निगलेगा। तो इस प्रकार से मेकोनियम वाली कंडीशन के अंदर एस्पिरेट होने की संभावना रहती है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कलर है जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, सी इंडिकेट करेंगे। यदि मेकोनियम है तो एम इंडिकेट करेंगे। यदि मेम्ब्रेन फट गई है, एमनियोटिक फ्लूइड वाली ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है फट गई है परंतु उसके अंदर फ्लूइड है वो अब्सेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यदि झिल्लियां नहीं फटी है तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, इंटैक्ट लिखेंगे। तो इस प्रकार से कैपिटल वर्ड का भी यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स के अंदर बात करें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की तीव्रता। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज, जिसके अंतर्गत लेटेंट फेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, दूसरा एक्टिव फेज के अंदर ज्यादा होगा और ट्रांजिशन फेज के अंदर ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता है, सर्वाइकल डायलेशन होता रहता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो है उसकी इंटेंसिटी है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी क्या है, वो बढ़ती जाएगी है ना, इंक्रीज होगी। दूसरा है फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ती जाएगी। इंटरवल वो कम होगा। कम कैसे होगा, देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे आ रहे थे, मतलब महिला को ज्यादा जोर नहीं पड़ता था, दर्द नहीं होता था, परंतु जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है उसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मजबूत आ रहे हैं। एक महिला को फील हो रहा है कि बहुत ऐसा अंदर से कुछ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, संकुचित हो रहा है। साथ ही साथ में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता था अपने 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आता था, फिर बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ गई, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो इस प्रकार से उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है। इंटरवल का मतलब है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पहले हो रहा था एक बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया फिर 10 मिनट नहीं आएगा, फिर बाद में क्या हो रहा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो 8 मिनट में आ रहा है, फिर बाद में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है हर 2-2 3-3 मिनट में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इंटरवल है वो घट गया है, मतलब ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ये सब बढ़ जाते हैं। और ये जो दर्द होता है वो क्या होता है, पेनफुल होता है। ध्यान रखना, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो दर्द होता है वो क्या होता है बच्चों, वो पेनफुल होता है। अंडरस्टैंड? इतनी बातें आपको उसमें देखना होगा। गर्भवती माता को दी जाने वाली दवाइयां, आईवी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन है तो उनको दवाई दी, आईवी फ्लूइड दिया या क्या किया, तो ये सारी देखेंगे। उसके बाद में बीपी और हार्ट रेट। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, गर्भवती महिलाओं का टेम्परेचर भी देखा जाता है। तो एलिमेंट्स के अंदर बच्चों आपने क्या देखा,
सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसके बाद में सर्वाइकल डायलेशन की कंडीशन, फीटस है वो डिसेंट होने की कंडीशन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के हार्ट रेट, पल्स, बीपी, ये सब देखे, टेम्परेचर देखा। तो ये सारे सारे एलिमेंट्स है वो देखे जाते हैं। साथ ही साथ में क्या आईवी फ्लूइड दिया, क्या उसको ड्रग्स दी, उनके बारे में भी देखते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये है बच्चों हेपाटोग्राफ के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं, इन कंपोनेंट्स है, इन सभी कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। अब डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। जो अभी अपने कंपोनेंट्स के बारे में बात किए, एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन, मेम्ब्रेन फटी या नहीं फटी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितना क्या हो रहा है, क्या उसकी कंडीशन है उसके बारे में, फिटस का डिसेंट और मदर की कंडीशन, ये सभी प्रकार, सर्वाइकल डायलेशन, ये सभी कंपोनेंट्स है, इनको 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? सबसे पहले बात करते हैं ए, बी और नीचे सी। सबसे पहले है एक गर्भ शिशु की स्थिति का आकलन करने वाले एलिमेंट्स। अरे भाई, पार्टोग्राफ के अंदर तो यही तो बताया गया है कि असेसमेंट या मॉनिटर ऑफ द फीटल कंडीशन को मॉनिटर करना। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसे गर्भ शिशु के हार्ट की धड़कन की दर, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा, उनके कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, ये तो अपन बात किए हैं कि गर्भ शिशु के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या अपन देखेंगे, हार्ट की रेट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है नहीं है, मेकोनियम है या वॉल्यूम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको देखते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या उसकी झिल्लियां फट गई है नहीं फटी है, कैसे कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं, उसके बारे में बात किया। अंडरस्टैंड? दूसरा है उसके कलर के बारे में, नॉर्मल या एबनॉर्मल कलर को देखा जाता है। एबनॉर्मल कलर इंडिकेट करता है जैसे मेकोनियम पास हुआ, स्टूल पास हो गया, बच्चे ने एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर स्टूल आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड को निकल दिया, बच्चे ने क्या क्या निकल दिया, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर चला गया। तो इसका मतलब है फीटल डिस्ट्रेस के अंदर जब जाता है तो बच्चे की हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं, प्रसव की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले तत्व। दूसरा है ए प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द लेबर। दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्रसव की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले तत्व। इसमें प्रसव की अवधि में वृद्धि के साथ साथ में सर्वाइकल डायलेशन, गर्भ शिशु का डिसेंट खिसकना और प्रति 10 मिनट में आने वाले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की संख्या आदि तत्व शामिल है। अब देखिएगा, इसमें लिखा है प्रसव की प्रगति, लेबर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। अरे भाई, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ना बच्चा धीरे धीरे, उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो बच्चा नीचे खिसकता है। सर्वाइकल डायलेशन होगा तब ना बच्चा नीचे आएगा, गैप होगा तब। तो इस प्रकार से बच्चा का नीचे आना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का होना है ना, और सर्वाइकल का डायलेशन होना, ये सारा सारा एक लेबर, नॉर्मल लेबर करवाने के एक क्राइटेरिया होते हैं। क्या उसके बनाए गए जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मल है या नहीं है? तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में लेबर की, उससे पहले पढ़ा था गर्भ शिशु के बारे में। अब तीसरा का जो कंपोनेंट्स है वो तीसरे भागों में किसके बारे में बांटा गया है? माता की स्थिति के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले तत्व। इसमें माता को दी जाने वाली दवाइयां, इंट्रावीनस फ्लूइड, माता को रक्तदाब, हार्ट रेट दर और टेम्परेचर आदि की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अंदर क्या करेंगे, दवाइयां हैं, आईवी फ्लूइड है, हार्ट रेट है, टेम्परेचर है, पल्स रेट है, इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से कंपोनेंट्स के बारे में बात किए। कंपोनेंट्स को मेजर रूप से 3 भागों के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, उसके बारे में बात किए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टोग्राफ के सर्वाइकल विस्तारण का रिकॉर्ड करने वाले भाग में 2 लाइनें पहले से ही बनी हुई होती है। अब देखिएगा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या बात हो रही है, क्या कहानी है, देखिएगा।
सभी को नमस्कार। सर रुक रहा है, प्रतिज्ञा कुमारी का रुक रहा है, नेटवर्क इश्यू होगा बच्चे, नेटवर्क इश्यू की वजह से रुकता है। आपको अभी पीक लेवल पे अनलिमिटेड पैक डलवा दीजिएगा, जियो के भरोसे मत रहना, कोई अच्छा वाला नेट को ले लीजिएगा, नहीं तो नेट आपकी नौकरी खा जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। नेट रहेगा नहीं, हम यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे और आप लोग वहां पे रुक रहे हैं, दिख रहा है, और फिर आप प्रॉपर रूप से पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना, इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि घर बैठे यदि आपको पढ़ना है तो उसके लिए बेटर नेट की व्यवस्था होना जरूरी है। ठीक है, सब कुछ क्राइटेरिया को देखोगे कि नहीं ये यहाँ पे ये खर्चा होता है, ये होता है, तो ये सब दिक्कत हो सकता है। अंडरस्टैंड? देखिएगा बच्चों, पार्टोग्राफ के सर्वाइकल विस्तारण के रिकॉर्ड करने वाले भाग में दो लाइनें पहले से ही बनी होती है, जिसे एक पार्टोग्राफ के अंदर दो लाइनें होती हैं, पहले से ही बनी हुई होती है, जिसमें एक सतर्क रेखा जिसको बोलते हैं अलर्ट लाइन और दूसरी है एक्शन लाइन कहलाती है। एक तो है अलर्ट लाइन और एक होती है एक्शन लाइन। ये दोनों लाइन के बारे में पहले थोड़ा देख लेना, ठीक है, कि ये दोनों लाइनें होती हैं। अब बात करते हैं अलर्ट लाइन सर्विस के 4 सेंटीमीटर डायलेशन होने पर शुरू होती है। मैंने आपको बताया था कि जब सर्वाइकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है तब उस अलर्ट लाइन को खींचा जाता है तथा सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण होने वाली बिंदु अथवा 10 सेंटीमीटर पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि अलर्ट लाइन खींचते हैं तो 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होगा उस ग्राफ के अंदर, वहां से स्टार्ट करते हैं और 10 सेंटीमीटर वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से अलर्ट लाइन कैसे कितनी जा रही है, क्या अलर्ट लाइन का मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, उसको देखा जाता है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं दूसरा है, ये तो अलर्ट लाइन के बारे में बात हो गया। इस सतर्क रेखा के दाईं ओर 4 घंटे आगे एक्शन लाइन खींची जाती है जो सतर्क रेखा के बिल्कुल पैरेलल होती है। अब बच्चों ये आपने बना दिया, देखो ये आपने क्या बना दी, ये वाली लाइन है वो अलर्ट लाइन बना दिया, अलर्ट लाइन खींच दिया, 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है, 10 सेंटीमीटर पे बंद होती है। यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं कि इसके बाद में जो अलर्ट लाइन के बाद में दूसरी लाइन बच्चों क्या है, एक्शन लाइन है। तो दाईं ओर इसके क्या है, दाईं ओर इसके क्या है, दाईं ओर क्या खींची जाती है, एक एक्शन लाइन खींची जाती है, एक्शन लाइन खींची जाती है। जो अलर्ट और एक्शन है दोनों ही समांतर रूप से इस प्रकार से चलती है, जिसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, जिसको पैरेलल के नाम से जाना जाता है, समांतर रूप से चलती है। इसका मतलब है कि सर्वाइकल डायलेशन बढ़िया हो रहा है ना, कितने कितने घंटे के अंदर क्या डायलेशन की प्रक्रिया है वो भी सही हो रहा है ना। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंतर्गत टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था कि 12 से 16 घंटा प्रीमी ग्रेविडा के अंदर लगेगा, प्रीमी ग्रेविडा, और 6 से 8 घंटा किसके अंदर, मल्टी ग्रेविडा के। इसका मतलब है कि टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का सही है। दूसरी बात करते हैं कि सर्वाइकल डायलेशन का मेजरमेंट भी सही है, मतलब नॉर्मल बेबी होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो लाइन होती है बच्चों, एक तो होती है अलर्ट लाइन और एक होती है एक्शन लाइन। आया यहां पे समझ में? अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब अलर्ट और एक्शन लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको वैसे इमेज के अंदर पहले ही बताया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि लेबर की प्रोग्रेस के अंदर देखने के लिए दो लाइन ऑलरेडी बनी हुई होती है। ये बच्चों है अलर्ट लाइन और ये है एक्शन लाइन। कहां से स्टार्ट होती है, देखो 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट होती है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये सर्वाइकल डायलेशन का है। उसके बाद में अलर्ट लाइन के दाईं ओर क्या होती है, एक्शन लाइन होती है। ये 4 घंटे से स्टार्ट होता है, इसको जो लिखना स्टार्ट करेंगे 4 घंटे में। देखो
यहाँ पे कई बुक्स के अंदर है 3 से 4 आवर्स, है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं ओवर टाइम के अंदर, और इस प्रकार से लिखते हैं कि सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है तो 10 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन को देखा जाता है कितना ओवर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइन आई है तो इसका मतलब ये कितना 10 घंटा, तो 10 से 12 घंटा, 12 से, तो ये नॉर्मल है। तो इस प्रकार से अलर्ट और एक्शन लाइन को देखा जाता है बच्चों। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं। अरे बच्चों, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं? इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है, इस बात को भी क्या रखना है, ध्यान रखना जरूरी होता है। अलर्ट लाइन सर्विस के 4 सेंटीमीटर विस्तार होने पर शुरू की जाती है और सर्विस के पूर्ण विस्तार होने पर उसको जाकर बंद होती है। इस प्रकार से जो अलर्ट लाइन है कि दाईं ओर 4 घंटे आगे एक्शन लाइन खींची जाती है। किसी बच्चे का हैंड राइज हुआ है, मैं बात करूंगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो अलर्ट लाइन है उसके दाईं ओर 4 घंटे आगे एक्शन लाइन खींची जाती है। टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना, एक्शन लाइन खींचने का टाइम ड्यूरेशन कब है, 4 घंटे बाद, जो कि सतर्क लाइन के बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल होती है। यहां तक ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सामान्य पर्सों की स्थिति में सर्वाइकल डायलेशन को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है अलर्ट लाइन के ऊपर होती है। अब ये है बच्चों अलर्ट लाइन, ये है एक्शन लाइन। सर्वाइकल डायलेशन यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो सर्वाइकल डायलेशन को प्रदर्शित करने वाली लाइन वो अलर्ट लाइन के ऊपर स्थित होती है। अलर्ट लाइन के क्या, ये अलर्ट लाइन है, उसके क्या होती है, ऊपर होती है, और या फिर उसके बाईं ओर होती है। तो इस प्रकार से यहां पे बाईं ओर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अरे भाई, यदि सर्वाइकल डायलेशन एक नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ये अलर्ट लाइन है, ये क्या है, अलर्ट लाइन है, इस अलर्ट लाइन के सर्वाइकल डायलेशन वाला जो ग्राफिकल रिकॉर्ड भरेंगे तो वो क्या होगा, यहां ऊपर की तरफ होगा या बाईं की तरफ होगा, अलर्ट लाइन के बाईं की तरफ होगा। इतनी बात समझ में आ गया। यदि ये रेखा सतर्क रेखा और एक्शन रेखा के मध्य स्थित होती है तो ये असामान्य प्रदर्शित करता है, तथा ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति के अंदर असामान्य प्रदर्शित करता है, तथा ऐसी स्थिति में प्रसव प्रक्रिया में प्रगति के बारीकी से आकलन करना होता है। और यदि सर्वाइकल विस्तारण को प्रदर्शित करने वाली रेखा एक्टिव लाइन के बाईं ओर स्थित होती है तो ऐसी स्थिति में या तो प्रेरित, अच्छा मैं यहां से ले आता हूं, ठीक है ना, देखिएगा, या तो प्रेरित बारीकी से आकलन किया जाता है। यदि सर्वाइकल विस्तारण के प्रदर्शित करने वाली रेखा एक्टिव लाइन के बाईं ओर स्थित है तो ऐसी स्थिति में या तो प्रेरित की संभावना, मतलब लेबर करवाना ही होगा, इंड्यूस्ड लेबर करवाना ही होगा की संभावना बनती है, या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा, है ना। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि एक एक्शन लाइन है, एक एक्टिव लाइन है। ये बच्चों क्या है, पहली वाली क्या है, एक्शन लाइन, सॉरी अलर्ट लाइन है। दूसरा ये क्या है, ये एक्शन लाइन है। इस अलर्ट और एक्शन लाइन के अंदर बात करें कि जो ग्राफ बनाएंगे, यदि नॉर्मल सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है तो ग्राफ है अलर्ट लाइन के क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। दूसरा है ये बाईं ओर होगा, अलर्ट लाइन के कहां होगा, बाईं ओर। यदि मैं कहूं कि ग्राफ आ रहा है सर्वाइकल डायलेशन जिसमें अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन इनके बीच में आ रहा है, बिटवीन, तो ये क्या हो गया बच्चों, एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन है। यह बात करते हैं कि एक्शन लाइन के दाईं ओर आ रहा है तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल है। ऐसी कंडीशन के अंदर एक बच्चे की कंडीशन, एक माता की कंडीशन खतरनाक हो सकती है, जिसमें हाथों हाथ लेबर करवाने की जरूरत पड़ सकती है, या उनको सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकालना होता है। अंडरस्टैंड। तो अलर्ट लाइन एक्शन लाइन के ऊपर इधर उधर कहां ग्राफ बनेगा,
क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, इसके बारे में देखा जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टोग्राम के उद्देश्य, एक क्या उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से पार्टोग्राफ, अब पर्पस के बारे में अपने बात कर लिए होंगे। आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको ये सारी बातें बताई है तो यही तो पर्पस है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी करवाना, बच्चे के किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना होना, माता को कोई दिक्कत नहीं होना, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो जाए और उसके बाद में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाए और बच्चे की डिलीवरी हो जाए। अंडरस्टैंड। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। एक हैंड राइज किया हुआ है बच्चा जिसके अंदर बात करते हैं। दीपा कुमारी बोली है। हाँ बोलो दीपा कुमारी। बोलिए। अरे बोलिए, मैंने आपको यहाँ पे परमिशन दिया हूं, बोलता नहीं है। वंदना कुमारी, हाँ बोलिए। देखिएगा क्या दिक्कत है, आपको वहां से परमिशन देते हैं तो आप बोल सकते हो, वहां पे मोबाइल से ही बोल सकते हैं, बात हो सकती है। आप देखिएगा पार्टोग्राफ के पर्पस के बारे में बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट है तो बताइएगा, फिर बाद में अपने पर्पस के बारे में बात करेंगे, लाभ हानि के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टोग्राफ के पर्पस के बारे में बात करते हैं, जो आप खुद बता सकते हैं कि हाँ इसका ये उद्देश्य है। अतिशीघ्र प्रसव की असामान्य प्रगति का पता लगाना। आप जानते हैं कि यदि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत एक नर्सिंग इंटरवेंशन है, एक अच्छी तरीके से किया जाए तो होने वाली एबनॉर्मल घटना के बारे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अर्ली स्टेज के अंदर माता बच्चे की जान बचाई जा सकती है, एक नॉर्मल लेबर करवाया जा सकता है, क्योंकि उसका प्रॉपर रूप से उसका देखभाल तुरंत हो जाती है। अब आप जानते हैं कि कई ऐसी कंडीशन होती है, ट्यूब पेन स्टार्ट हुआ, घर में है, ये है, बच्चा उल्टा है, वो है, फिर बाद में हॉस्पिटल के अंदर लेके आए देखिए अरे ये तो बहुत कंडीशन खड़ी, आनंद फानन में क्या करें, लेबर नॉर्मल करवाए, ये कराए, डॉक्टर का अरेंज करे, ये करे, परंतु एक पार्टोग्राफ प्रॉपर रूप से भरा हुआ है तो आधे घंटे की रिपोर्ट उस पार्टोग्राफ के अंदर रहेगी कि बच्चे की कंडीशन क्या है, माता की कंडीशन क्या है, बच्चा नीचे किस प्रकार से डिसेंट हो रहा है, क्या एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन क्या है, ये सारी तमाम प्रकार की बातें हैं वो पार्टोग्राफ के अंदर रिकॉर्ड है, मॉनिटर किया जा रहा है। यदि एबनॉर्मल है तो तुरंत अपने ओटी को तैयार करवाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, सिजेरियन करवाते हैं और निकलवा देते हैं बच्चों को बाहर। यदि नॉर्मल है तो वेट करते हैं पार्टोग्राफ के ग्राफिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से सबसे पहले पर्पज ये है कि एबनॉर्मल कंडीशन है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा जाता है। दूसरी बात करते हैं गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु है कि प्रसव के दौरान किए जाने वाले आंकलन की गुणवत्ता और रेगुलर बनाने के लिए जो असेसमेंट किया जा रहा है, मैंने अभी तमाम प्रकार के असेसमेंट के बारे में बताया, क्या वो उसका गुणात्मक है कि नहीं है, उसका इवोल्यूशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले वाला जो आधा घंटा में किया, उसके बाद में आधा घंटा के बाद में कर रहे हैं, उसके बाद में आधा घंटा के बारे में किया जा रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट है, क्या बच्चा नीचे आ रहा है, नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर्वाइकल डायलेशन बढ़िया अच्छी तरीके से नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु में मौजूद समस्याओं को शीघ्र पता लगाना है, क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये भी एक पर्पज है। असामान्य वाली स्थिति में गर्भवती महिलाओं को बड़े अस्पताल में रेफर करने, आवश्यकता अनुसार प्रसव प्रक्रिया को इंड्यूस्ड करवाने या सिजेरियन करवाने जैसे निर्णयों को शीघ्र लेने में सहायता प्रदान करता है। अब पार्टोग्राफ से यह दर्शाया जाता है, पार्टोग्राफ के अंदर यह दिखाया गया है कि नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन को सभी एक सिंपल चार्ट पे बनाया गया। इसे यह मालूम कर सकते हैं कि नॉर्मल होगा या करवाना होगा, इंड्यूस करवाना होगा या सिजेरियन करवाना होगा या रेफर करना होगा, ये सारी प्रक्रिया बताता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके क्या है, ये पर्पस है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेशन के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों स्टेशन के बारे में। स्टेशन क्या है, मैंने वैसे आपको बता दिया था कि गर्भस्थ शिशु के सिर को पेल्विक में स्थिति
स्टेशन के रूप में प्रदर्शित की जाती है। आप जानते हैं कि ये फीमेल पेल्विस है। इस फीमेल पेल्विस के अंदर बच्चे का जो कपाल है वो आ रहा है। तो फीमेल पेल्विस के अंदर फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट का अटैचमेंट होना आना एक स्टेशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब गर्भस्थ शिशु के सिर का प्रेजेंटिंग पार्ट इजियल स्पाइन के लेवल पर होता है तो इसे जीरो स्टेशन कहा जाता है। यदि मैं कहूं कि ये प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इजियल स्पाइन पे है, इजियल स्पाइन पे है, तो उसको क्या करेंगे, जीरो स्टेशन कहा जाता है। जीरो स्टेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब गर्भस्थ प्रेजेंटिंग पार्ट भाग के इजियल स्पाइन के नीचे खिसकने पर यह क्रमश +1 +2 +3 +5 तक के रूप में लिखा जाता है। इसके विपरीत गर्भस्थ शिशु का इजियल स्पाइन से ऊपर होने पर 1 +2 माइनस में स्टेशन के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से स्टेशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत बच्चे का डिसेंट किस प्रकार से हुआ है, जो बच्चा है वो डिसेंट हो रहा है इजियल स्पाइन वाले पोर्शन के पैरेलल है, पेल्विक का इजियल स्पाइन है वहां पे आ गया है, मतलब जीरो स्टेशन है। बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि जब बच्चा डिसेंट होता है ऐसी कंडीशन के अंदर +1 +2 +5 ये लिखा जाता है, क्या है, तो आप बोलोगे कि इजियल स्पाइन से जस्ट नीचे वाली कंडीशन है, बच्चा नीचे डिसेंट हो रहा है। यदि बात करें कि -1 -2 लिखा हुआ है, -5 लिखा है, इसका मतलब है इजियल स्पाइन वाला पोर्शन से बच्चा ऊपर है, अभी डिसेंट नहीं हुआ है, और डिसेंट हुआ है तो उसका ग्रेडिंग क्या है, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। ये स्टेशन है, स्टेशन के द्वारा मालूम किया जाता है कि बच्चा है पेल्विक ब्रिम के अंदर नीचे कितना है, ऊपर कितना है, क्या पॉइंट देंगे, क्या कंडीशन है। अंडरस्टैंड? तो ये बच्चों आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको क्या रखनी है, केप्ट इन द माइंड। ये है बच्चों स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टोग्राफ तैयार करते समय बर्थ अटेंडेंस द्वारा ध्यान में रखने योग्य बातें। क्या क्या बातें, एक बर्थ अटेंडेंट है, एक नर्स है, एक महिला की केयर की जा रही है, केयर करते हैं, उनको डिलीवरी करवाएंगे, और जो असेसमेंट कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अरे बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? समझ में आएगा तब ना कहानी पढ़ाएंगे। तो इसका आप टेंशन नहीं करिएगा, यदि अभी भी समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास है, उसके बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास में जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, पार्टोग्राफ तैयार करते समय बर्थ अटेंडेंस को ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या ध्यान रखेंगे। एक गर्भवती महिला को पार्टोग्राफ तैयार करते समय बर्थ अटेंडेंस को निम्न सावधानियां दिमाग में रखनी है। पार्टोग्राफ सर्वाइकल डायलेशन के 4 सेंटीमीटर होने पर ही बनाना प्रारंभ करना है। एक तो कंडीशन ये है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, पार्टोग्राफ कब स्टार्ट किया जाता है, तो जब सर्वाइकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है वहां से लाइनें खींचना स्टार्ट कर देते हैं। पार्टोग्राफ पर सबसे पहले उचित स्थान पर महिला के आइडेंटिफिकेशन नाम, आइडेंटिफिकेशन डाटा आदि भरने चाहिए। मैंने आपको बताया कि पार्टोग्राफ के अंदर एलिमेंट से आइडेंटिफिकेशन डाटा भी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई पार्टोग्राफ पूरा बना दिया परंतु आगे किसी का ऊपर नाम ही नहीं लिखा, किसका है, तो ये भी आपको जरूरी ध्यान रखना है। पार्टोग्राफ पर इंडिकेट समस्त जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना है। जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको अच्छी तरीके से भरना है, इंडिकेट करना है। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखें। पार्टोग्राफ में सर्वाइकल डायलेशन को प्रदर्शित करने वाली लाइन इस पर बनी सतर्क रेखा के बाईं तरफ स्थित हो तो ये इस बात का संकेत है कि प्रसव प्रक्रिया में संतुष्टपूर्ण प्रगति हो रही है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये लाइन है बच्चों, ये लाइन है अलर्ट लाइन है और एक लाइन है एक्शन लाइन है। यदि सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है इस प्रकार से ऊपर और बाईं हो रहा है, लाइन खींचा जा रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। यदि इसके बीच में है तो क्या है, एबनॉर्मल है।
यदि सर्वाइकल विस्तारण प्रदर्शित करने वाली रेखा एक्शन लाइन के बाईं ओर स्थित है तो ये प्रसव प्रक्रिया के प्रेरित करने या सिजेरियन करवाने द्वारा प्रसव प्रदान करने का संकेत देती है। यदि इस एक्शन लाइन के क्या है, दाईं ओर है, दाईं ओर है तो क्या है, सिजेरियन होगा, इंड्यूस्ड लेबर होगा। तो ये इंडिकेट करता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अरे भाई, जब आपको उसका सर्वाइकल डायलेशन है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, किस प्रकार की लाइन होगी तो किसको किस नाम से जानते हैं, तो तब ना मालूम पड़ेगा। आप देखिएगा उसके बाद में है क्या ध्यान रखना है, यदि सर्वाइकल विस्तारण के प्रदर्शित करने वाली रेखा एक्शन रेखा के दाईं ओर स्थित है और अस्पताल में इस स्थिति का प्रबंध करने के लिए आवश्यक सुविधा का अभाव हो तो गर्भवती महिलाओं को तुरंत बड़े अस्पताल में रेफर करना है। तो ये क्या है, एक्शन लाइन के क्या है, एक्शन लाइन के दाईं ओर है, मतलब एबनॉर्मल है। तो इस कंडीशन में या तो सिजेरियन होगा या उनको रेफर करना पड़ेगा। तो सिजेरियन की व्यवस्था नहीं है तो पेशेंट को क्या करना है, रेफर करना है, आप तो हाथ करना है। अंडरस्टैंड? तो ये बात ध्यान में रखना है। तो ये तो थे कुछ बेसिक बातें हैं, कब स्टार्ट करते हैं, लाइन इधर है तो क्या होगा, इधर है तो क्या होगा, उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टोग्राफ के फायदे। अब फायदे के बारे में भी आप जान गए हैं, जो जैसा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वही तो फायदे हैं। पार्टोग्राफ के द्वारा प्रसव की प्रक्रिया की प्रगति, एक तो ये प्रगति के बारे में, गर्भस्थ शिशु और माता की स्थिति के बारे में मालूम जानकारियां प्राप्त होती है, ये एक फायदा है। दूसरी बात मैं बात करता हूं, यदि प्रसव प्रक्रिया के दौरान सावधानी पूर्वक पार्टोग्राफ तैयार किया जाए तो ये लंबा प्रसव और सिजेरियन सेक्शन की संभावना को कम करता है। एक कंटिन्यूस एक असेसमेंट किया जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर लंबा प्रसव, लॉन्ग प्रसव हो रहा है, उसको रोका जा सकता है, सिजेरियन हो रहा है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि तुरंत ही उसका क्या किया जाता है, इंटरवेंशन किया जा सके। एबनॉर्मल है तुरंत असेसमेंट किया जा सके, उनको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिजेरियन सेक्शन है या लंबा डिलीवरी हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है। इस पर बनी अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के सापेक्ष सर्वाइकल विस्तारण को इंडिकेट करने वाले ग्राफ इस बात को पुष्टि करता है कि प्रसव प्रक्रिया संतुष्ट प्रगति हो रही है या प्रसव प्रक्रिया को प्रेरित करने वाली सिजेरियन एक्शन द्वारा समाप्त करने की आवश्यकता होती है या सुविधा के अभाव में गर्भवती महिलाओं को रेफर करने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ बेसिक लाभ है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया पार्टोग्राफ, हिंदी इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में बात किए, किसने खोज की, कब खोज की, उसके बारे में बात किए, पार्टोग्राफ के अंदर कौन कौन सा कैसा फॉर्म होता है उसके बारे में बात किए, कौन कौन सी लाइनें होती है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या एडवांटेजमेंट होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या पर्पज होते हैं, उसके बारे में बात किए। पार्टोग्राफ को मेजर रूप से कितने भागों के अंदर बांट करके क्या क्या कंडीशन की जाती है उसके बारे में बात की। आज के इस वीडियो के अंदर पार्टोग्राफ के बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त की। यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं हैंड राइज करता हूं, आप वहां से बोल सकते हैं। एक बच्चे का हैंड राइज है, मैं देखता हूं। 998 नाम नहीं है, हाँ बोलिए। 998 हैंड, हाँ बोलिए। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू ऑल, बाय बाय।